विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ। विधानसभा में आजसू पार्टी की नवनिर्वाचित विधायक सुनीता चौधरी ने शपथ ग्रहण की। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सुनीता को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद सुनीता चौधरी ने सबसे पहले सदन में स्पीकर से मुलाकात की। इसके बाद मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया गया। बता दें कि सुनीता चौधरी रामगढ़ विधानसभा से उपचुनाव जीतकर विधायक बनी है। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने सदन में कागजी प्रक्रिया पूरी की। इसी के साथ विधानसभा में आजसू विधायकों की संख्या 3 हो गई। सदन के दूसरे चरण के पहले दिन नियोजन नीति को लेकर विधानसभा में भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। बीजेपी विधायक सदन के अंदर वेल में पहुंचकर 60-40 नए चौथों के नारे लगाने लगे। वहीं हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। बता दें कि 4 मार्च को इसी मुद्दे पर भाजपा के हंगामे के बाद संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा था कि 13 मार्च को सरकार इस पर जवाब देगी। मंत्री ने आज भी कहा कि सरकार नियोजन से जुड़े सवालों पर जवाब दे रही है, लेकिन भाजपा विधायक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। आजसू विधायक सुदेश महतो ने कहा कि सरकार बताए 60-40 क्या है, तो वहीं जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि नई नियोजन नीति को कैबिनेट में लाना सदन की अवमानना है। इधर सदन में शोर शराबे के बीच प्रश्नकाल शुरू हुआ। आजसू विधायक लंबोदर महतो ने ओबीसी आरक्षण को कब तक 27% किया जाएगा के प्रश्न पर सरकार से जवाब मांगा। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया कि प्रक्रिया चल रही है, जल्द आरक्षण 27% होगा। हंगामे के बीच सदन में स्पीकर ने बीजेपी से सहयोग मांगा और साथ ही कहा कि आप लोगों का प्रश्न ही ज्यादा है। निर्दलीय विधायक अमित महतो ने नियोजन नीति लागू करने का मामला उठाया और सरकार से नई नीति की कॉपी उपलब्ध करवाने की मांग की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया कि नई नीति बन गई है, जल्द लागू होगी और जल्द नियुक्ति शुरू होगी। साथ ही कहा कि हमने नई नियमावली बनाई थी, कोर्ट ने इसे रद्द किया, इसके बाद हमने फिर से नई नीति बनाई है। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने बार-बार जाति प्रमाण पत्र बनवाने की बाध्यता खत्म करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि बार-बार जाति प्रमाण पत्र बनाने से बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए एक ही बार जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए। इसके लिए एक समय सीमा की भी मांग की। इस पर आलमगीर आलम ने उन्हें जवाब दिया। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे स्थगित करने के बाद फिर से शुरू की गई। कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा में कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा कि झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को जान का खतरा है, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, सरकार इस पर संज्ञान ले। गौरतलब है कि पूर्णिमा नीरज सिंह के पूर्व ड्राइवर अजय रवानी का नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपियों से संपर्क में होने के साक्ष्य मिले हैं। वह गैंगस्टर रमन सिंह और प्रिंस खान के संपर्क में था। अजय रवानी ने विधायकी कार्यक्रमों के कई फुटेज और फोटो में अमन सिंह को शेयर किया था। पुलिस ने भी दावा किया है कि धनबाद में बड़े खूनी खेल की तैयारी थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, उनके सहयोगी विनोद सिन्हा, मनोज पुनमिया, अनिल आदिनाथ बस्तावड़े समेत अन्य आरोपी सोमवार को ईडी की विशेष कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। सोमवार को ईडी की ओर से कोर्ट में गवाह प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश ईडी का गवाह उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। बता दें कि जब मधु कोड़ा सीएम थे, तब उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों और उनके सहयोगियों पर करोड़ों की अवैध कमाई करने का आरोप लगा था। इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई और ईडी ने की थी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य मामलों में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, बंधु तिर्की और हरिनारायण राय को कोर्ट सजा सुना चुका है। वहीं कई लोग अभी भी ट्रायल फेस कर रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में एटीएस से क्लियरेंस मामले में सुनवाई हुई। न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया है। सुनवाई के दौरान निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और राज्य सरकार की ओर से अपर महाअधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा। बता दें कि निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने देवघर एयरपोर्ट पर एटीएस से क्लियरेंस लेकर शाम में फ्लाइट टेक ऑफ करवाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। बिहार में भी H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ने दस्तक दी है। पटना की एक महिला इस फ्लू से संक्रमित पाई गई है। राज्य में यह पहला मामला है। राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में महिला की जांच हुई थी, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है। इसके अनुसार महिला इस फ्लू से संक्रमित है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हलचल मच गई है। मालूम हो कि पूरे देश में यह बीमारी फैल रही है। इस फ्लू के कारण अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि इस वायरस का कोरोना जैसा ही इफेक्ट है। ये सीधे लंग्स पर अटैक करता है। ओपीडी में दिखाने के दौरान महिला मरीज का सैंपल लिया गया था। जांच में H3N2 से पीड़ित महिला की पुष्टि हुई है।